मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे ग्रीम यत्कृपातपहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवत कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो के 10 के 54वें अध्याय 54th अध्याय में है कृष्ण रुक्मणी विवाह। उसके पहले हमने जो 53 अध्याय कंप्लीट किया, बहुत ही सुंदर ये जो भागवतम का ये 10वां कैंटो है, ये भगवान का मुखारविंद है और इसके अंदर में जितनी भी दिव्य भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, रूप के बारे में, भक्त के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्ति तत्व के बारे में जो बताया गया है, बहुत ही अतुलनीय है। तो इसको हम लोग जितना हम दोहराएंगे हमारा जीवन में उतना परिवर्तन, हमारी आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तन आएगा। तो कैंटो 10वें के पहले अध्याय में से लेकर के 10वां अध्याय तक है भगवान श्री कृष्ण के गोकुल की लीला के बारे में है। तो गोकुल की लीला तक में हमने क्या कहा, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज है, ये सब लोग प्लीज थोड़ा याद रखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण, ये अभी कौन सा महीना सब वो चल रहा है, विवस्वान का मनु काल चल रहा है और इस मनु काल एक मनु 72 चतुर्युग तक शासन करता है। तो ये जो 72 चतुर्युग में जो 28वां चतुर्युग होता है व्यवस्था, उसके ये 7वां जो मनुकाल, उसके 28वें चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। तो क्या हुआ था कि जब ये व्यवस्थ मनुकाल चल रहा था, उसी समय देवता लोग, और 28वां चतुर्युग चल रहा था, माने 72 में से 28वां चल रहा था, तो पृथ्वी भगवान के पास आती है, देवता के पास जाती है। ब्रह्मा जी सबको लेकर करके क्षीर सागर में जाते हैं। और क्षीर सागर में ये हम लोगों ने पढ़ा था, कभी भी भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते, खाली भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उसका जवाब देते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अवश्य आऊंगा। और चूंकि इस समय भगवान श्री कृष्ण के भी आने का समय हो गया था, तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर में ही सारे अवतार विष्णु सब लोग आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए ये लीला हुई है। पहला चीज है ना, तो भगवान पहले अध्याय में हमने देखा भगवान एश्योरेंस देते हम आएंगे। उसके बाद में हमने लीला शुरू होती है, किस प्रकार कंस है, भगवान
देवकी के जो 6 पुत्र हैं उनको वो मार देता है। ये 6 पुत्र कौन है, सबको याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये कौन है, काल नाभि के ही पुत्र हैं। और काल नाभि ही अभी द्वापर युग में कंस के रूप में आया है और अपने ही पुत्रों का इसने वध किया है। और ये 6 जन कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मस्त। ये चीज को थोड़ा याद है तो तत्व का है। और भगवान जब तक ये 6 चीजें हमारे हृदय से नहीं निकलती है, उसके बाद में कौन आते हैं, 7वीं संतान आती है, जो हम लोगों ने पढ़ा दूसरे अध्याय कहते हैं। वो कौन है, शंकरशन भगवान बलराम है। भगवान बलराम आने के पहले हमेशा याद है कि सबसे पहले भगवान कृष्ण जब आते हैं, सबसे पहले बलराम आते हैं। क्यों आते हैं वो पूरा सारी व्यवस्था भगवान की, चूंकि भगवान आने वाले हैं, वृंदावन की लीला सारी व्यवस्था करते हैं वो। तो भगवान के अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए, जो कि उनकी कौन सी शक्ति से करते हैं वो संधिनी शक्ति से। भगवान संधिनी शक्ति नहीं है बलराम जी, संधिनी शक्ति से भगवान की सारी व्यवस्था करते हैं। 7वें पुत्र में बात है और 8वें पुत्र में हमने पढ़ा दूसरे अध्याय के अंदर में। पहले वसुदेव के मन में, फिर देव की हृदय में आते हैं, तीसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं। और चौथे अध्याय में हमने देखा कि जब योग माया वो करती है कि आकाशवाणी करती है कि तुम्हारे को मारने वाला जन्म ले चुका है। और यहाँ पर भी थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, जब तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा है कि देवकी वसुदेव अपनी संतान को, कृष्ण को लेकर के चले जाते हैं। कहाँ पर, वृंदावन में, गोकुल में चले जाते हैं। और वहां पर भी यशोदा माँ ने जन्म दिया है। तो बोले कि जन्म दिया, इसका प्रूफ क्या है, तो एक एक चीज याद करते जाते। कोई भी आपसे पूछेगा तो लिखेंगे, उसमें लिखा है जात संस्कार किया था वसुदेव जी ने, हमने पढ़ा है? 5वें अध्याय के अंदर में पढ़ा जात संस्कार। इसका मतलब नाल को काटा गया है, तो इसका मतलब जन्म हुआ है, तभी तो नाल माँ के नाल से काटा जाता है। तो जन्म हुआ, तो वसुदेव जो कृष्ण है वो यशोदा कृष्ण में जाके मर्ज हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जीव गोस्वामी ने भी, हमने बोला था, जीव गोस्वामी ने भी अपने पुस्तक में लिखा है। तो ये याद रखना तो काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। और उसके बाद में हमने पढ़ा 5वें अध्याय में वसुदेव नंद बाबा ने क्या किया है, नंदोत्सव बनाया। 6वें अध्याय से भगवान की लीला शुरू होती है। 6 दिन के हैं, पुतना का वध करते हैं। 7वें अध्याय में सटकासुर, तृणावर्त का। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण होता है। कौन करते हैं, गर्ग मुनि करते हैं। कौन भेजते हैं, वसुदेव जी करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान की दामोदर लीला। 10वें अध्याय के अंदर में भगवान ने कैसे यमला अर्जुनों का उद्धार किया। भगवान ने क्या किया, भगवान ने तो देखा नहीं था, लेकिन नारद जी ने कमिटमेंट किया था कि भगवान उद्धार करेंगे, तो भगवान अपने भक्तों की वाणी को साकार करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, करते चले जाएंगे। और उसके बाद में ये यमला अर्जुन की जब ये लीला होती है, तो सब लोग बोलते हैं भगवान, अरे इतने बड़े बड़े असुर आ रहे हैं, यहाँ पर पेड़ गिर रहे हैं। सारे गोकुलवासी घबरा जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बोलते हैं यहाँ से चलो। हाँ, छठी कला माने पूरा अलग अलग है। छठी कला, नंद गांव सब मिला के हम बोलेंगे वृंदावन में अब चले जाते हैं। हाँ, वहां पर जाकर के भगवान अब क्या है, शुरू करते हैं अपना बछड़ा चराने की यात्रा, लीला करते हैं। 11वें अध्याय में तो बत्सासुर का वध किया। 12वें अध्याय में अगासुर का वध किया। उसको सारूप में मुक्ति प्रदान की है, क्योंकि उसने भगवान को आनंद दे, उसके गुफा इतना बड़ा मुंह किया था, अंदर चला जाता, भगवान को स्थान दिया था रहने का, आनंद करने का। उसको सारूप में मुक्ति प्रदान होती। इसको याद रखेंगे, सारूप मुक्ति को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद में हमने 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला हुई है। ब्रह्मा जी भ्रमित होते हैं दिखाने के लिए। और ब्रह्मा जी जब भी देवता मोहित होते हैं, तो एक चीज को याद रखना हम लोगों को, वो योग माया कराती है, महामाया से नहीं होती है। महामाया तो बद्ध जीव है, जो कि बहुत ज्यादा रजोगुणी है, तो उनको पर प्रभाव डालती है। लेकिन बड़े बड़े देवता के माध्यम से जो भगवान लीला करते हैं, उसमें महामाया नहीं, योग माया। महामाया बहिरंगा शक्ति, योग माया अंतरंगा शक्ति। ठीक है ना, ये सब शाश्वत चीज याद करेंगे। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास करते हैं। एहसास क्या करते हैं, अब से चर्चा में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे भगवान तत्व को दिखाते हैं।
ब्रह्मा जी के माध्यम से कि पहले चीज तो देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। मेरी माया इतनी प्रबल है, बड़े बड़े देवताओं को भी भ्रमित करती है। और तीसरा, देवताओं ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है कि भगवान कितने महान है। तो ब्रह्मा जी की जो स्थिति बहुत पावरफुल है, तो देखेंगे तो इससे हमारा क्या है, चित्त शुद्ध होता है। 14 अध्याय में, 15वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा धेनुका सूर का पर कृपा है। 16-17 अध्याय में कालिया नाग के ऊपर में, 18वें अध्याय में प्रलंबा सूर के बारे में, 19वें और 20वें अध्याय के मिलने पड़ा। 19 में भगवान कैसे दावानल का पान करते हैं। 20वें अध्याय में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन है। हरि बोल। 21वें अध्याय में गोपियां भगवान की वेणु का गुणगान करते हैं कि भगवान की वेणु कैसी है। 22वें अध्याय में हमने पढ़ा चीर हरण लीला। 23वें अध्याय में हमने पढ़ा ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर भगवान ने कितना उपकार किया। यहाँ पे क्या बहुत सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी वेद ज्ञान तपस्या योग की दरकार नहीं। उनके पति तो बहुत ब्राह्मण थे, बहुत योग्य थे। हमने इतनी तपस्या, सब बेकार है, हमारी पत्नियों ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त की। तो इससे भगवान की कृपा प्राप्त करने की कोई योग्यता की दरकार नहीं है। फिर 24, 25, 26, 27 4 अध्याय में गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा। 24 अध्याय में भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। 25वें अध्याय में भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। गोप जो कहते थे कि कृष्ण दर्शन नहीं देते हैं, सबको 24/7 दिन तक उन्होंने सबको दर्शन दिया। और दर्शन भी कैसा, भगवान की ऐश्वर्य अचिंत शक्ति। हर गोपी वृंदावन वासी गोवर्धन वासी वृंदावन वासी सोचता कि खाली कृष्ण मेरे को ही देख रहे हैं। एक एक अचिंत शक्ति को देखिए। ये हमने 15वें अध्याय 25वें अध्याय में 26वें अध्याय में भगवान ये दिखाना चाहते हैं गोपों को कि भाई ये नंद बाबा के माध्यम से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था ये तो खुद ही भगवान है, नारायण के समान है। तो ये हमने पाया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम है। और 27 वर्ष में भगवान का किस प्रकार अभिषेक होता है, कौन करता है, शुरभी और ब्रह्मा जी करते हैं। 28वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार भगवान को वरुण लोक से भगवान को छुड़ा के लाते हैं, अपने पिता को छुड़ा के लाते कृष्ण। 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक जो हमने कहा था कि हृदय है, मुख है, कैंटो 10 अब कैंटो 10 का भी हृदय है। 29 से लेकर 33वां अध्याय जिसके अंदर में भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं कि भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति के बिना मैं भक्त्या माम भी ना जानाती, भक्ति के बिना मुझे प्राप्त नहीं किया जाता। तो भक्ति भी कैसी होनी चाहिए, वो गोपियों की भक्ति कैसी है। तो 29 अध्याय में किस प्रकार गोपियां भगवान के पास आती है, भगवान बुलाते हैं, आती नहीं बोले, क्या बोलेंगे, बुलाते। क्यों? भगवान ने दिव्य ध्वनि बजाया है और एक एक करोड़ों गोपियां, हर गोपियां के लिए अलग अलग। आप सोचिए, वो सोचती है ये कृष्ण ने मुझे बुला रहे हैं, आते हैं। और भगवान कहते हैं यहाँ पर गीता का उपदेश इनडायरेक्टली देते हैं। क्या देते हैं? भगवान कहते हैं तुम्हें ऑक्युपेशनल ड्यूटी, ब्राह्मण क्षत्रिय, अरे तुमको गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। तो गोपी एक ही चीज सिखाती है, आप ही ने तो कहा सर धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। गोपियों के माध्यम से दिव्य भक्ति का प्रचार और गोपियों की भक्ति के बारे में हमने पढ़ा, बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद में भगवान उनके साथ नृत्य करते हैं। कुछ गोपियों में घमंड आता है, तो भगवान कहते हैं देखो मैं घमंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तो परम है। लेकिन फिर भी उनके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जरा भी घमंड आते हैं भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ओझल हो जाते हैं। गोपियां उनके विरह में गीत गाती है। 31 अध्याय में, 32 अध्याय में भगवान चले आते हैं और क्या स्थापित करते हैं, हे गोपियों, ब्रह्मा के जीवन काल तक मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। अरे वो उसके बाद में नृत्य करते हैं, राजनीति। उसमें यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि कभी भी भगवान की लीलाओं को सुनने में दोष दृष्टि नहीं होना चाहिए। दोष दृष्टि कब आती है? जब हम 3 गुणों में रजोगुण का प्रभाव तमोगुण में आता है, तो काम बहुत प्रबल रहता है। भगवान के दिव्य प्रेम को हम काम की दृष्टि से देखेंगे तो यह अपराध हो जाएगा।
इसीलिए हमें हमेशा इतनी लीलाएं सुनते हैं। भगवान की जो लीलाएं होती है 3 गुणों से ऊपर होती है। ये वार्निंग देते हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित के माध्यम से सब करते हैं। और उसके बाद में ये 34वें अध्याय के अंदर में भगवान की किस प्रकार भगवान ने शंखचूड़ जो गोपियों को भगा के ले जा रहा था उनसे रक्षा करते हैं। और बस नंद बाबा की भी रक्षा करते हैं सांप से, है बड़े सांप। 35वें अध्याय के अंदर में जब भगवान वन विहार के लिए जाते हैं उस समय गोपियों का क्या भाव है उसका वर्णन 36वां अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा अरिष्टासुर का वध करके श्याम को राधा उनको प्रकट करते हैं। 37वें अध्याय में जो कि वृंदावन की लास्ट लीला है, इसके अंदर में भगवान ने किसी का वध किया है और प्रलंबा सॉरी व्योमासुर व्योमासुर का वध किया। तो व्योमासुर के बारे में सबको याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्योमासुर कौन है? व्योमासुर पृथ्वी का पुत्र है। बराह भगवान ने जब पृथ्वी को उठाया था ना गर्भ सागर से, क्योंकि ब्रह्मा जी प्रकट हो चुके हैं, सृष्टि करनी है, पृथ्वी है नहीं तो सृष्टि कहाँ करेंगे? तो भगवान ने मदद की। पहले तो गर्भ सागर से पृथ्वी को उठाया, स्थापित किया। उसमें डिस्टर्ब कौन करता है? हिरण्यक्ष डिस्टर्ब करता है, तो भगवान उसके ऊपर में कृपा करते हैं। और उन्हीं भगवान का बड़ा भगवान और पृथ्वी का पुत्र है कौन है? व्योमासुर है। गलत संगति में कर कर करके वो आसुरी प्रवृत्ति धार कर लेता है। कोई प्रश्न कर सकता है ना, अरे वो तो भगवान का पुत्र। यस, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षा यहाँ से हमें मिलती है। उसके बाद में भगवान अब लीला शुरू करने वाले हैं, मथुरा की लीला। तो आरंभ किससे होता है? नारद जी जाके बोलते, हमने पढ़ा है, नारद जी जाके बोलते हैं कंस को, अरे तुम क्या करता रहता है, खाली असुरों को गोकुल वृंदावन भेजता है? वो सब मार देता है कि कृष्ण और बलराम को यहाँ लेके आओ। और तब जाकर कर करके कंस भेजता है अक्रूर को। हमने 38वें अध्याय में पढ़ा किस तरह वो पहुंचता है। 39वें अध्याय में पढ़ा किस तरह वो कृष्ण को रथ में बैठा के लेके आता है और भगवान उसे चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं, शंकरसन का दर्शन कराते हैं। और 40वें अध्याय में उस रूप को देख करके भगवान की दिव्य स्तुति करता है। 41वें अध्याय में देखा भगवान चले आ रहे हैं, मथुरा चले आते हैं और किस प्रकार अलग अलग भक्तों का उद्धार करते हैं। सबसे पहले धोबी का, उसके बाद जुलाहा का, उसके बाद में सुदामा माली का। 42 अध्याय में भगवान किस प्रकार यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं। 43 अध्याय में कवलादी हाथी को मारते हैं। 44 अध्याय के अंदर में जो पहलवान है चामुंड मुष्टिक और स्वयं कृष्ण को मार करके भगवान जितने भी मथुरा वासी हैं उनके जो कष्ट देता था उससे उनका उद्धार करते हैं। 45 अध्याय में हमने देखा भगवान जाते हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा देने के लिए। और उसके पहले हमने देखा था उग्रसेन को छुड़ाते हैं, वसुदेव देवकी को छुड़ाते हैं। कंस ने जो उन्हें बंदी बना के रखा था, कंस को राजा बनाए, सॉरी उग्रसेन जो कि कंस के पिता, उनको राजा बनाते हैं। और उसके बाद में अपने माता पिता को छोड़ते हैं। माता पिता के कहने पर संदीप मुनि के आश्रम में जाते हैं। 64 दिन में 64 कला सीखते हैं। 46वें अध्याय में हमने देखा भगवान उद्धव से प्रार्थना करते, हे उद्धव तुम वृंदा बन जाओ। उद्धव बहुत ज्ञानी है, भगवान का परम भक्त है, लेकिन जो भक्ति की पराकाष्ठा होती है भगवान दिखाना चाहते थे उद्धव को कि देखो तुम कहते हो गोपियों की भक्ति कितनी महान है। तो 46वें अध्याय में वो जाते हैं प्यारे किससे मिलते हैं? नंद बाबा से। और 47वां अध्याय जो हमने बहुत डिटेल में किया, लेकिन भंवर गीत है, हमारी योग्यता नहीं है, प्लीज ये याद रखें। खुद जितना पढ़ेंगे, कोई आचार्य मिलेंगे अच्छे बहुत बड़े आचार्य माने गुरु महाराज जैसे मिलेंगे, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे जो भ्रमर गीत वो गोपियां गाती है उद्धव के सामने। और उद्धव सरेंडर हो जाता है और एक ही चीज कहता है कि अगला जन्म में मिले तो मुझे वृंदावन में घास बनने का मौका मिले, जिसके ऊपर से गोपियों के चरण जो है धूली पड़ेगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और आकर करके कृष्ण को सारी बातें बता देते हैं। 48 अध्याय में हमने देखा भगवान ने कुछ, अब जाने वाले भगवान तो मथुरा भी छोड़कर निकलने वाले हैं ना, कि जो काम करना था कर दिया भगवान ने ना। मेन उद्देश्य क्या था? कंस को मारना था, कर दिया। अब भगवान की और आगे लीला है। भगवान की यानी उम्र कितनी है? 11वें साल में आते हैं मथुरा में और रहेंगे कितने? 17 साल तक, 27 साल तक रहेंगे।
तो जाने वाले हैं। तो उसके पहले क्या है, अक्रूर को कहा, कमिटमेंट किया तेरे घर आऊंगा, और कुब्जा कुब्जा को कहा था तेरे घर आऊंगा। आप उनकी पुष्टि करते हैं, और जब अक्रूर के घर में आते हैं तो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, ये अक्रूर एक बार तुम हस्तिनापुर चले जाओ। हस्तिनापुर में जाके हमने देखा किस किस से मिलते हैं, कुंती महारानी से मिलते हैं, अक्रूर से मिलते हैं, और धृतराष्ट्र। कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोलती है ना वो श्लोक, हे कृष्ण हे महायोगी, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे परम शुद्ध परम सत्य परमात्मा, शुद्ध भक्ति के स्वामी, समस्त ज्ञान के उद्गम। ये गोपी, ये कुंती देवी यूज करती है, कृष्ण तत्व को बताती है, पूरा समर्पण का भाव बताती है। और उसके बाद में धृतराष्ट्र को जाके बोलता है, इतनी बढ़िया बात कहता है कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। 50वें अध्याय में अब भगवान, क्योंकि हमने अभी बताया मथुरा से अप्रकट होना चाह रहे हैं, अप्रकट माने मथुरा से शिफ्ट होना चाहते हैं द्वारका की। तो सबसे पहले एक लीला आती है किसकी, जरासंध की। जरासंध को जब पता लगता कि उसकी अस्थि प्राप्ति, दोनों पत्नियां जो कंस की पत्नी है विधवा हो गई है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में 17 बार वो आक्रमण करता है, हार जाता है। बलराम उनको देवी फांस में बांधना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, इससे मुझे बहुत कार्य कराने हैं। तो बहुत कार्य कराने का मतलब क्या है, क्योंकि जरासंध ने अपनी शक्ति से अगल बगल के जितने राजाओं तो उनको अपने बस में कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। तो वो क्या भगवान ने कहा कि इसको मार देंगे तो बेकार हो जाएगा। तो हर बार जरासंध अपनी अक्षयोहिनी सेना, हमने पढ़ा था अक्षोहिणी, एक एक सेना में कितने कितने घुड़सवार रथ हाथी होते हैं, उनको लेके आएगा, मैं उनको मारता रहूंगा, मुझे उधर जाने की दरकार नहीं, ये उद्देश्य था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भगवान लास्ट में मारेंगे उसको, हम लोग देखेंगे। उसके बाद में जब 18वीं बार आक्रमण करने जाता है तो काल यमन आता है। तो भगवान काल यमन के ऊपर कैसे कृपा करते हैं, हमने देखा 51 अध्याय में कि किस प्रकार भगवान जब काल यवन मथुरा में आता है, भगवान उसको मारते नहीं है, आगे आगे भागते रहते हैं, और उनके पीछे पीछे में काल यवन जाता है, उसको गुफा के अंदर में ले जाते हैं, और वहां पर वो मुचकुंद सोया रहता है, उसके ऊपर में कपड़ा डाल देते हैं, चद्दर डाल देते हैं। काल यवन आके सोचता है कृष्ण यहाँ सोया हुआ है, और उनके पाँव लात मारता है, तुरंत मुचकुंद में अपनी आंख खोलते हैं और वो भस्म हो जाता है। उसके बाद में भगवान उसको दर्शन देते हैं, हरि बोल, और वो भगवान से पूछता आप कौन है, और भगवान पूरा तत्व बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, सारी सृष्टि पालन करता मैं ही हूँ, और मेरे गुणों को भले ही आप पृथ्वी के धूल के कणों को गिन ले, लेकिन मेरे गुणों को कोई नहीं गिन सकता है। उसके बाद में मुचकुंद की बहुत सुंदर लीलाएं हैं, हम लोगों ने पढ़ा। इस प्रकार मुचकुंद के बाद भगवान उद्धार करते हैं। 52वें अध्याय में आप देखते हैं मुचकुंद का उद्धार हो गया, कालिया यवन मारा गया, भगवान फिर मथुरा में आते हैं, जरासंध अपनी सेना को लेके आता है। फिर लास्ट में 18वीं बात में हमने देखा था कि भगवान रण को छोड़ के भागे जाते हैं, और भगवान किसकी स्थापना करते हैं, मथुरा की स्थापना करते हैं, हरि बोल। और मथुरा कितनी दिव्य है, जब मथुरा में भगवान स्थापना कर देते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, डर के मारे भाग आते हैं। वो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है किस प्रकार वो पर्वत में चल जाते हैं, जल संग उसमें आग लगा देता है, सोचता है कृष्ण बलराम मर गए, लेकिन भगवान तो जम करते, भगवान को कौन मार सकता है। वो द्वारका चले जाता है, और द्वारका आने के बाद हमने पढ़ा कि क्या है, किसका पत्र आता है, एक ब्राह्मण रुक्मणी का पत्र लेके आता है, और बहुत सुंदर हमने पढ़ा है। उसके बाद में भगवान खुद ही कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, ये जो अयोग्य है, ये जो शिशुपाल अयोग्य है, उसका भाई उसका ब्याह करना देना चाहता है, तो आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। और उसके बाद में 53 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान उस ब्राह्मण को लेकर कर करके आते हैं अपने रथ में, दारू को बुला कर करके। रुक्मणी को इधर चिंता हो जाती है, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण आकर कर करके उनको
खबर करता है कि कृष्ण आ रहे हैं, बहुत खुश हो जाती है। और भगवान कृष्ण आते हैं बलराम के संग। भीष्मक उनका बहुत सम्मान करता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब भीष्मक ने भी उनको इनवाइट किया था। तो कृष्ण बलराम आते हैं। और उसके बाद में हम लोग देना कि रुक्मणी अंबिका मंदिर में आती है। और उसके बाद पूजा करके, जैसे ही अंबिका माता की पूजा करके मंदिर से बाहर आती है, उसी समय श्री कृष्ण ने अपने दुश्मनों के देखते देखते रुक्मणी को पकड़ लिया, जो उसके रथ पर चढ़ने के लिए ऑलरेडी ही आतुर तैयार बैठी थी। भगवान श्री कृष्ण बलराम को आगे करके धीरे से उसी तरह सरक गए, जिस तरह सियारों के बीच से अपना शिकार हटाकर सिंध चला जाता है। हरि बोल। जरासंध, देखिए यहाँ पर बड़ा ज्ञान है। जरासंध इस अपमान को सहन नहीं कर सकता और चिल्ला उठा, यह कहते हुए कि इन ग्वालों ने हमसे हमारा सामान उसी तरह छीन लिया है, जिस तरह छोटे छोटे पशु सिंधों का सामान हर लेते हैं। इतनी मूर्खता जैसी वो बातें करता है। कहता कि ये लोग छोटे लोग हैं। 54वें अध्याय 54 अध्याय जिसके हम अभी चर्चा कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण रुक्मणी को उठा कर करके निकल गए, उस समय क्रुद्ध राजाओं ने, सब माने जरासंध, साल, सब मिलकर कर करके भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करते हैं। जरासंध सारे राज्य निरुत्साही होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए भगवान श्री कृष्ण बलराम के सामने। और शिशुपाल के पास जाकर अब जरासंध बोलता है, देखिए क्या बात बोल रहे हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कहता है, कृष्ण के साथ युद्ध में मैं 17 बार हारा, केवल एक बार जीत पाया। तो हे मित्र, हे शिशुपाल, तो भी मैं न तो कभी शोक करता हूँ न हर्षित होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह संसार काल तथा भाग्य द्वारा संचालित है। देखिए ज्ञान कितना है इसको, लेकिन असुरी प्रवृत्ति क्या है, ये अपने जीवन में नहीं उतारते। और क्या बात बोलता है, देखिए, हम सभी यदुओं उनकी छोटी सेना के द्वारा हराए जा चुके, क्योंकि क्योंकि वे सभी कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। देखिए दो चीज बोलता है, उसको मालूम है कि भगवान की काल शक्ति के सामने कोई रुक नहीं सकता। हर आदमी प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन, अपना भाग्य लेके आता है। और तीसरी बात कहता है, सब लोग कृष्ण के द्वारा सुरक्षित ही है। अभी उचित समय नहीं है, अभी उनके समय यदुओं के साथ है। जब सही समय हमारे आएगा तो हम जीतेंगे। तो ये भी बात सही कहता है, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारता है। आज बहुत डिटेल में हमने क्योंकि बहुत लंबे गैप के बाद में नहीं हुआ, तो ये क्या उसके आगे क्या चर्चा होता है, ये हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान बजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित पासना व्रजवधूवर्गीर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 10 अध्याय 54 श्लोक नंबर 17। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदान, बहुत सुंदर प्रभु ने रिकॉर्ड है। तो शुरू करते हैं। श्री शुकवाच एवं प्रबोधितो मित्रो चैद्यो अगात सानुगपुरम हत शेषा पुनर्ते अपि ययु स्वम स्वम पुरम नृपा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अपने मित्रों द्वारा समझाने बुझाने पर शिशुपाल अपनी राजधानी लौट गया। जो योद्धा बचे रहे थे वे भी अपने अपने नगरों को लौट आए। हरि बोल। सब भगवान के सामने सब सरेंडर हो गए।
रुक्मी तु राक्षसो उद्वाहम कृष्ण अशहन श्वशु पृष्ठतो अन्वगतम कृष्णम अक्षोहिणी वृतो बलि। किंतु बलराम रुक्मी कृष्ण से विशेष रूप से द्वेष करता था। उससे यह बात सहन नहीं हो सकी कि कृष्ण बलपूर्वक उसकी बहन को ले जाकर के उससे राक्षस विधि से ब्याह कर लिया। अतः उसने सेना की एक पूरी टुकड़ी लेकर भगवान का पीछा किया। रुक्मणी ने 3 तरह से ब्याह किया था। तभी है, सबसे पहले तो क्या है, उसने हृदय में भगवान को से ब्याह कर दिया था कि आपके अलावा मैं किसी से नहीं, नंबर 1। उसके बाद में भगवान जाते हैं, राक्षस विधि माने उसका अपहरण करके लाते हैं, 2। तीसरा, उसके बाद में अब जब वो द्वारका में चली जाएगी तो बड़ा धूमधाम से उनका ब्याह होता है। तो ये चीज याद। रुक्मी अमर्षि सुसंरब्ध सृष्टवान सर्वभूभुजान तति जज्ञे महाभावु दंसित सहसराशन अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युह्य च रुक्मिणीं कुंडिलं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तत् ब्रवीमि व। विचलित एवं क्रुद्ध महाबाबू रुक्मी ने कवच पहने तथा धनुष धारण किए सभी राजाओं के समझ यह शपथ ली कि यदि मैं युद्ध में इस कृष्ण को मारकर रुक्मणी को अपने साथ वापस नहीं ले आता तो मैं फिर कुंडिल नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। यह मैं आप लोगों के साथ समक्ष शपथ लेता हूँ। ये देखिए, जब आदमी रजोगुण तमोगुण का बहुत प्रभाव रहता है ना, तो अज्ञानी हो जाता है, राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है, सब कुछ भूल जाता है और अपने आक्रोश में आके कहता है कि मैं बहुत विद्वान शक्तिशाली हूँ, मैं कृष्ण को हरा के आता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, कभी भी क्रोध में कभी भी कोई चीज डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये शपथ लेता है। रुक्मी ने ये क्रुद्ध वचन कहे और तब वह भगवान कृष्ण का पीछा करने लगा, जैसा कि अगले श्लोकों में है। इत्युक्ता रथमारुह्य सारथिं प्रासत्वरः चोदयाश्वान् यतः कृष्ण तस्य मे संयुगम भवेत्। यह कहकर वह अपने रथ पर चढ़ गया और अपने साथी से कहा, तुम घोड़ों को जल्दी से हाँक कर वहीं ले चलो जहाँ कृष्ण है, उसने मुझे उनसे मुझे युद्ध करना है। अद्याहम निशिते वाणी गोपालस्य सुदुर्मते देश्ये वीर्यमदं येन स्वशां प्रसभं हिता। इस दुष्ट बुद्धि ग्वालवाल ने अपने बल के घमंड में चूर होकर मेरी बहन का बलपूर्वक अपहरण किया, किंतु आज मैं उसके घमंड को अपने तीखे वाणों से चूर कर दूंगा। कहता है कि मेरी बहन को, ये तो तेरा टेम्परेरी रिश्ता है। भगवान रुक्मणी तो सत्यभामा की अंश है। सत्यभामा कौन है, सारी गोपियां कौन है, राधा रानी कौन है, याद रखना है। राधा रानी कृष्ण के बां अंग से निकली है, उनकी अपनी अलादिनी शक्ति है जिससे सारी गोपियां, राधा गोपियां, द्वारका की रानियां, बैकुंठ की लक्ष्मी आती है, सब कृष्ण की है। कृष्ण की सारी शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। तो जहां जहां चीज ज्यादा को याद रखना, कोई बोलेगा ये बहुत बड़ा अपराध है कि मेरी चीज को कृष्ण ने ले लिया, मैंने कृष्ण को दिया, ये हमारी अज्ञानता है, मूर्खता है। श्री सिद्धेश्वर स्वामी बताते हैं, गोपालस्य का असलियत वेदों के रक्षक का है, जबकि दुर्मति का अर्थ है जिसका कि उसका जिसका सुंदर मन दुष्ट के भी प्रति दयालु होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि रुक्मी के कहने का आशय यह था कि वह आज फिर से युद्ध करके महान वीर कहलाने का ढोंग छोड़ देगा। मनुष्य सारी चेतना, कलुषित चेतना ठीक हो जाएगी। विकट विकटत्मान कुमति ईश्वर प्रमाणवित रथनेकेन गोविंदम तिष्ठ तिष्ठे इति अथ आह्यत। इस प्रकार ढिंग हाकता भगवान के पराक्रम से असली विस्तार से अपरिचित, देखिए भगवान से इसका अज्ञानी, भगवान पर असली विस्तार से अपरिचित मूर्ख रुक्मी अपने एकाकी रथ में भगवान गोविंद के साथ पहुंचा, उन्हें ललकारा, जरा ठहरो और लड़ो। इस श्लोकों से लगता है कि यद्यपि रुक्मी एक पूरी सेना की टुकड़ी लेकर रवाना हुआ, किंतु कृष्ण से युद्ध करने का वशम आगे बढ़ा।
धनु विकृष्य सुदृढ़ जघने कृष्णम रीभीषणे आह चात क्षणम तिष्ठम तिष्ठ यदु नाम कुल पाश पान सन। रुक्मिणी ने बलपूर्वक अपना धनुष खींचा, कृष्ण पर तीर मार चला। तब उसने कहा, रे यदुवंश को दूषित करने वाले, जरा एक क्षण ठहरो। तो श्री श्रीधर स्वामी संकेत करता कि कुल पांसनम को, कुल माने प, यदुवंश के स्वामी तथा अंसन, हे शत्रु का वध करने में कुशल, ऐसे बना मानना चाहिए। माने भगवान को यहाँ पर श्रीधर स्वामी कितना सुंदर ढंग से इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। हरि बोल। से बना मानना चाहिए। उन्होंने व्याकरणिक व्याख्या भी दी है जिससे यह भावार्थ संभव होता है। यत् यासि श्वशानम में भूषित्वा द्वाक्षवत् हवि हरिष्ये अद्य मदम मंदे मंद 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 माई न कुटियोधिन। यज्ञ का घृत चुराने वाले कहो की भांति तुम मेरी बहन को जहां जहां से ले जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अरे मूर्ख धोखेबाज, अरे युद्ध में ठगने वाले, मैं आज ही तुम्हारे मिथ्या घर को चूर चूर कर दूंगा। इस पागलपन भरे आक्रमण में रुक्मी उन्हीं गुणों को प्रदर्शित करता है जिनका आरोप वह कृष्ण पर करता है। हर जीव भगवान का अंश है और भगवान से संबंधित है। अतः रुक्मी उस कौवे के समान था जो कृष्ण द्वारा भोगी जाने वाली हवि को चुराने का प्रयास कर रहा था। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार हम लोग भूल जाते हैं, याद आते हैं। भुक्तारम यक्षपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये चीज को, ये दो तीन याद रखेंगे ना, सब कुछ के भुक्ता कृष्ण ही है। अगर हम कृष्ण को समर्पित करते हैं, कृष्ण को सेवा में लगाते हैं, तो हम स्वयं बहुत आनंदित हो जाएंगे। अंदर में दिव्य आनंद का अनुभव लगेगा। कोई चीज की कमी, भौतिक चीज तो ऐसे ही मिल जाती है। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड की, एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों अरब संख्या ब्रह्मांड के मालिक है। एक ब्रह्मांड के नहीं, करोड़ों असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है। तो ये चीज अगर तत्व को समझ लेंगे तो हमारी जो भौतिक आसक्ति है, मैं मेरे की भावना, धीरे 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 उसमें कमियां आएंगी। यावत न हतो बाणे सही सही था मुंच धारिका स्मयन कृष्णो धनु छित्वा सटबी वियाद रुक्मिणम। इसके पूर्व कि तुम मेरे बाणों के प्रहार से मरो और लोटपोट हो जाओ, तुम इस लड़की को छोड़ दो। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए और अपने 6 बाणों से रुक्मिणी पर प्रहार करके उसके धनुष को काट डाला। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि वास्तव में कृष्ण तो रुक्मिणी के साथ सुंदर फूलों की सज्जा में लेटने के लिए थे, किंतु रुक्मिणी ने लज्जावश यह बात सीधे नहीं की। हरि बोल। अष्टमी चतुरो बाहन द्वाभ्याम सुतम ध्वज त्रिभि श त्रिभि श स चान्यत धनु आधाय कृष्णम विवयाद पंचमी। भगवान ने रुक्मी के चारों घोड़ों को 8 बाणों से, उसके सारथी को 2 बाणों से तथा रथ की ध्वजा को 3 बाणों से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और कृष्ण पर 5 बाणों से प्रहार किया। तेताडित सरो ओघे तू छिच्छेद धनु रच्युत पुनः अन्यत उपादत्त तत् अपि अच्छिन्नत अव्यय। यद्यपि भगवान अच्युत पर इन अनेक बाणों से प्रहार हुआ, किंतु उन्होंने पुनः रुक्मिणी के धनुष को काट दिया। रुक्मिणी ने दूसरा धनुष उठाया, किंतु अविनाशी भगवान ने उसे भी खंड खंड कर डाला। हरि बोल। परिघरम पट्टिशम सुल्लम चर्माशी शक्ति तोमरो यत यत आयुधम आदत तत् सर्वम श अछिन्नत हरि। रुक्मिणी ने जो भी हथियार, परिघ, पट्टी, त्रिशूल, ढाल तथा तलवार, शक्ति और तोमर उठाया, उन्हें भगवान हरि ने छिन्न छिन्न कर डाला। ततो रथात अवपल्युत्य खंगपाणि जिघांशया कृष्णम अभ्यद्रवत क्रुद्ध पतंग इव पातकम। तब रुक्मी अपने रथ से नीचे कूद पड़ा और अपने हाथ में तलवार लेकर कृष्ण को मारने के लिए उनकी ओर अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़ा, जिस तरह कोई पक्षी वायु में उड़ी।
तस्य चाप ततः खंग तिल 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 तिलस चर्म चेशुभि चित्वा आसीमा ददे निगमम रुक्मिणी हंतुमम उद्यत हंतुम उद्यम उद्यत। जो ही रुक्मी ने उन पर आक्रमण किया, भगवान ने बाण से तीर चलाए जिससे रुक्मी की तलवार तथा ढाल के खंड खंड हो गए। तब कृष्ण ने अपनी तेज तलवार धारण की और रुक्मी को मारने की तैयारी की। दृष्ट्वा भ्रातृवधो उद्योगम रुक्मणी भयम हिंगला पतित्वा पादयो भर्तु उवाच करुणम सती। हरि बोल। अपने भाई को मार डालने के लिए उद्यत भगवान कृष्ण को देखकर साध्वी रुक्मणी अत्यंत भयभीत हो उठी। वे अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और बड़े ही करुण स्वर में बोली। ये नेचुरल है, अपने भाई का कैसे वो बंदे सहन कर सकती है, चाहे भला ही कितना ही वो आसुरी प्रवृत्ति वाला हो, पापी हो। श्री रुक्मणी वाच योगेश्वर अप्रमेयात्मन देव देव जगतपति हंतुम ना हसी कल्याण भ्रातरम में महाभुज। रुक्मणी ने कहा, हे योगेश्वर, हे अप्रमेय, हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे मंगलमय तथा बहुबली, कृपया मेरे भाई का वध न करे। हम ऐसे पढ़ के नहीं, देखिए भगवान के ईश्वर तत्व के बारे में रुक्मणी जानती थी। उन्होंने सुना था। किससे सुना था? क्योंकि भीष्मक भक्त भक्त थे, उनके घर में बड़े बड़े महात्मा आते थे, जो हमने पढ़ा है। उसी से सुना था कि कितने महान है, और तभी उसने भगवान को अपना पति बनाने का निश्चय किया था। तो वही देखे, हे योगेश्वर है आप, अप्रमेय है, देवताओं के देव हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबका मंगलकारी है, बहुबली है, कृपा मेरे भाई पर कृपा करे, उनका बंद न करे। श्री शुकवाच तया परित्रा विकम्पित अंगया सुचा अवसुष्यत मुख रुद्ध कंठया कातर्य विसंसित हेम मालया गृहीत पाद करुणो न्यवर्तत। सुखदेव गोस्वामी लिखा, रुक्मणी के अत्यधिक भयभीत होने से उसके अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगा तथा शोक के मारा उसका गला रुक गया। उत्तेजित होने से उसकी सुनहरी माला बिखर गई। उसने कृष्ण के पैर पकड़ दिए। तब भगवान ने दया दिखाकर उसे छोड़ दिया। हरि बोल। वो तो भगवान मारने वाले वैसे भी। भगवान का भक्त बोलता है, ये यहाँ ऐसे नहीं सोचते ना रुक्मिणी उनकी पत्नी नहीं, बहुत सबसे पहले चीज याद रखेंगे ये पति पत्नी भगवान किस परम भक्त हैं। गोपियों को देख, किसी को भी देख लीजिए, यशोदा माँ को देख लीजिए, नंद को देख लीजिए, भगवान की परम भक्त है। जो भगवान का भक्त का एक ही काम होता है, भक्त क्या बोलता है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कृष्ण, कुछ मुझे नहीं चाहिए। द्वारका में जब भगवान कृष्ण के माथे में दर्द होता है, तो नारद जी क्या जाके उनको कहते हैं, सत्यभामा रुक्मणी को, लक्ष्मणा को, सबको, अरे कृष्ण के माथे में दर्द है, अगर थोड़ी सी धूल दे दोगे तो उनका दर्द मिट जाएगा अपने की चरणों की धूल। बोलते नहीं, मुझे पाप लगेगा। हम लोगों को अपनी अपना सोचती है, लेकिन गोपियों को जब पता लगता है कृष्ण के सर में दर्द है, सब कुछ दे देती है। नारद जी कहते हैं, अरे तुम लोगों को नरक में जाना पड़ेगा, चाहे 100 नरक में जाना, करोड़ों नरक में जाना पड़ा है, क्योंकि परम भक्त है। केवल चाहती कृष्ण को हम क्या दे दें, कृष्ण मेरा है, हम कृष्ण के लिए क्या कर दें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लौकिक नियम को उदाहरण देते हैं, दया या भगिनी मूर्ति की बहन साक्षात दया होती है। यद्यपि रुक्मिणी दुष्ट था और अपनी बहन के हित का विरोध करता था, किंतु रुक्मिणी उसके प्रति दयालु थी और भगवान उसकी दया में भागी थे। भगवान उसकी दया में भागी थे, तो भगवान की भक्त है, भगवान सुनेंगे। चले बद्वा तम चलेन बद्वा तम असाधुकारिणम ससमशुकेशं प्रववन प्रवपन्न व्यरूपयत् तावत् ममर्दु परसैन्यत् अद्भुतं यदु प्रवीरा नलिलिं यथा गजा। भगवान कृष्ण ने उस दुष्कर्म करने वाले को कपड़े की पट्टी से बांध दिया,
उसके बाद उन्होंने उसकी कुछ कुछ मूछें तथा बाल छोड़कर से सारे बाल हास्यजनक रूप से मूड कर उसको विरूप कर बना दिया। तब तक यदुवीरों ने अपने विक्षेपों की अद्भुत सेना को कुचल दिया था, जिस तरह हाथी कमल के फूल को कुचल देता है। भगवान कृष्ण अपनी तेज तलवार से दुष्ट रुक्मिणी के बाल अद्भुत तरह से ढूंढ लिए। हरि बोल। कृष्णांतिकम उपव्रज्य ददृशु तत्र रुक रुक रुक्मिणम तथा भूतम हतप्रायम दृष्ट्वा संकर्षणो विभु विमुच्य वदधम करुणो भगवान कृष्णम अब्रवीत। जब यदुगण भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने रुक्मी को इस सोचनीय अवस्था में प्राय शर्म से मरते देखा। जब सर्वशक्तिमान बलराम ने रुक्मी को देखा तो दया उन्होंने उसे छुड़ा दिया और वे भगवान कृष्ण से इस तरह बोले, असाधु इदम त्वया कृष्ण कृतम अस्मत् जुगुस्मितम वपनम समृशु की शानाम वैरूप्यम सुहृदो वद। बलराम ने कहा, कृष्ण तुमने अनुचित कार्य किया है, इस कार्य से हमको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि किसी निकट संबंधी के मूछ तथा बाल मूड़कर उसे विरूपित करना उसका वध करने के ही समान है। व्यंग कस रहे हैं और दूसरा किस लिए कर रहे हैं कि रुक्मिणी को आश्वासन दे रहे हैं कि तुमने गलत काम नहीं किया, रुक्मिणी रुक्मिणी का भाई है। सर्वज्ञ बलराम, इसलिए लिखा था कि सर्वज्ञ बलराम जान गए थे कि रुक्मी दोषी था, किंतु सौमग्न रुक्मणी को ढांढस दिलाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को डांटना उचित सिद्धारी भूल। मैवास्मान साधवी असूये था भ्रातु मैं रूप्य चिंतया सुख दुख दो न चान्यो अस्ति यतः स्वकृत भुक पुमान। हे साध्वी, तुम अपने भाई के विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट न हो। किसी के सुख तथा दुख का उत्तरदायी अपने सुख कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। हरि बोल। क्या सुंदर दिव्य बात कह दी। एक तरह से शिक्षा भी दे दिया है, हर तरह के ये भगवान है, इसलिए कहना परम ज्ञानी लिखा यहाँ पर सर्वज्ञ जाने वाले बलराम कहते हैं हर जीव अपने कर्मों के फल का उत्तरदायी होता है। बंधु बदार्य दोषो अपि न बंधो वदम अर्हति त्याज्य स्वेनेव दोषेन हता किम हन्यते पुनः। अब कृष्ण को संबोधित करते हुए बलराम ने कहा, यदि संबंधी के दोष मृत्युदंड होने योग्य है तभी भी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, प्रत्युत उसे परिवार से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वह अपने पाप से पहले ही मारा जा चुका होता है, तो उसे फिर से क्यों मारा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेंगे, रिपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी क्रोध में आके कुछ नहीं आपको, कि जो आदमी एक लेबल होता है, एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अपना लेबल होता है, और भगवान ने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के क्या नियम है। अगर कोई भी भगवान के विरुद्ध कोई नियम करता है और यदि वो ब्राह्मण है तो उसको किस तरह का दंड दिया जाए, सबको याद है ना। अश्वत्थामा का हमने देखा था, ब्रह्मास्त्र लाता है, कुंती के हाँ द्रौपदी के पांचों पुत्रों की निर्मम हत्या कर देता है। अर्जुन कसम खाते हैं कि द्रौपदी के बाल खुले रहते हैं कि जब तक मैं तेरे उसके खून से तुम्हारे बालों को नहीं धो लेता हूं तब तक मैं शांति नहीं बैठूंगी। द्रौपदी है, नहीं मारना नहीं चाहिए। क्या कहती है, देखिए पांचों पुत्र मारे गए, लेकिन कहती नहीं, पहली चीज तो है ये ब्राह्मण का पुत्र है, दूसरा ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तीसरा कि ये अपनी माता का एक ही मात्र पुत्र है, तो उसकी माता कैसे रहेगी। कितने सुंदर सुंदर तर्क देती है। तब भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, तुमको द्रौपदी को भी सेटिस्फाई करना है, युधिष्ठिर को भी सेटिस्फाई करना है, और तुमको अपने भी वचन रखने हैं कि मैं उसको मारूंगा। तब क्या कहते हैं कि सबसे अच्छा क्या है कि केवल शरीर से आत्मा को अलग कर देने से नहीं है, तो क्या कहते हैं उचित दंड क्या किया, तुम उसके माथे की जो मणि को निकाल दो। जैसे ब्राह्मण की मणि निकलती है वैसे ही वो समझ ले निर्लज हो गया और वो खत्म हो गया। उसी तरह यहाँ पर कहते हैं कि वह पहले मारा जा चुका है, उसे परिवार से निकल चुकी, वह पहले ही पाप से मारा जा चुका है, तो फिर उसे क्यों मारा जाए। इसलिए
क्या किया, आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। रुक्मणी को और अधिक संग देने की दृष्टि से बलराम उन्हें बल देकर कहते हैं कि कृष्ण को चाहिए था कि रुक्मिणी को लज्जित न करते। क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मितः भ्रात्रा भ्रातरम हन्यात् येन घोरतम तम ततः। रुक्मणी की ओर मुड़कर बलराम ने कहा, ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है कि उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। निसंदेह यह सबसे घोर नियम है, क्षत्रिय का नियम है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब मारे गए थे। दोनों चीज कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। रुक्मणी की ओर मुड़कर बलराम ने कहा, पूरी नीति की बात कह रहे हैं, संबंध की को किस तरह मेंटेन कर सारी बातें कह रहे हैं। बलराम जी निष्पक्ष भाव से स्थिति का पूरा विश्लेषण कर रहे थे। यद्यपि अपने संबंधी का वध नहीं करना चाहिए, किंतु सैन्य संहिता के अनुसार कुछ न्यूनीक कारक परिस्थितियां भी है। 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध में कुछ परिवार उत्तरी तथा दक्षिणी सेनाओं में बढ़ गए थे, जिससे दुर्भाग्यवश बंधु बंध सामान्य व्यापार बन गया था। ऐसा बंध निश्चय ही घोरतम है, किंतु भौतिक जगत की रीति ऐसी है जहाँ कर्तव्य, सम्मान तथा तथाकथित न्याय से संघर्ष छिड़ जाता है। केवल आध्यात्मिक स्तर पर जाके शुद्ध के सामने हम संसार की अग्राह्य अग्राह्य पीड़ा को लांग सकते हैं। चूंकि रुख में गर्व तथा द्वेष से उन्मत्त था, अतः वह कृष्ण इस भावना के विषय में कुछ भी नहीं समझ सकता था। वास्तविक कल्याण तो वास्तविक परिवर्तन क्या है, आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट कर करके कहते हैं कृष्ण भावना में उसको लाने से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अन्यथा अन्यथा इस ब्रह्मांड में किसी भी कोने में शांति नहीं मिल सकती है। कोई भी हमसे पूछता है क्यों नहीं मिल सकती है, खाली एक जवाब दे दीजिएगा, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक 3 गुणों से बंधे हुए हैं बस। चाहे सतोगुण भी अपना खेल दिखाता है, रजोगुण भी तमोगुण, खाली फर्क है रजोगुण क्या है, वो इंद्र तृप्ति का इतना ज्यादा रहता है, इसी जगत में रहना पड़ता है। तमोगुण में तो पशु मिलती है, और सतोगुण में ये थोड़ा भाव रहता है कि मैंने कुछ किया, मैं की भावना रहती है, मैंने ये परोपकार किया, मैंने धन स्कूल कॉलेज खुदवाए। तो ये तीनों ही हमें 3 गुणों से ऊपर आना है। राजस भूमे बीतस्य स्त्रियोमानस्य तेजस मानिनो अनश्य वाहे तो श्री मदांधा छिपंती ही। पुनः बलराम ने कृष्ण से कहा, अपने ऐश्वर्य के मत से अंधे हुए गर्वीले लोग राज्य, भूमि, संपत्ति, स्त्री, सम्मान तथा बल जैसी वस्तुओं के लिए अन्यों का तिरस्कार कर सकते हैं, जो कि रुक्मिणी कर रहा है। भगवान कृष्ण मूलतः रुक्मिणी से विवाह करने के निमित्त ही थे। देखिए, भगवान कृष्ण विवाह करने के निमित्त ही थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर चीज भगवान की है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अदरवाइज हम सोचेंगे ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा परिवार है, धन है, मैं इसके भोगने के लिए हूँ, तो यही हमारे पतन का कारण है, बंधन का कारण है। सारे संबंधियों को यही सर्वोत्तम व्यवस्था लग रही थी, फिर भी द्वेषवश रुक्मी प्रारंभ से दुर्भावना से उस उत्तम व्यवस्था का विरोधी था। उत्तम व्यवस्था ये था कि हर चीज भगवान की सेवा में लगना चाहिए। रुक्मिणी भी भगवान की है, भगवान के ही पास जानी चाहिए, लेकिन अपनी कुबुद्धि दुर्भावना से कारण इसका विरोध कर रहा था। जब अंततः उसकी बहन की इच्छा पूरी हो गई और कृष्ण उसे ले गए, तो उसने असभ्य, अनादर और भौतिक हथियारों से कृष्ण पर आक्रमण किया। बदले में कृष्ण ने उसे बांध दिया और उसके कुछ बाल तथा मूछें मोड़ दी। एक और जहां वह रुक्मी जैसे गर्वीले राजकुमार के लिए लज्जा स्पद था, वही उसकी करतूत को देखते हुए वह दंड केवल उसकी कलाई पर एक थपकी के समान था। हरि बोल। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, तुझे तो मार डालना चाहिए चाहे जान से, लेकिन चूंकि हमने केवल तुम्हारे को मूछे बाल काटे हैं, तुम पर दया की है, क्योंकि मेरे भक्त ने कहा है, रुक्मणी ने कहा है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरी पत्नी ने कहा है, होने वाली पत्नी है, जो भी कह लीजिए। भगवान बहुत कृपालु होते हैं अपने भक्त में। तव यमिस्मा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हिताम् यत् मन्यसे सदा भद्रम सुहृदाम भद्रम अज्ञवत। बलराम ने रुक्मणी से कहा, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है, क्योंकि तुम अज्ञानी व्यक्ति के बाद उनका मंगल चाहती हो, जो सारे जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण है, जिन्होंने तुम्हारे असली सुचिंतों के साथ बुराई की। हरि बोल। ये श्लोक याद कर लेना। हरि बोल। यहाँ पर तत्व ज्ञान दे रहे हैं, उसको सांत्वना भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि देखो, बाहरी दृष्टि से तुम्हारा भाई है,
तुम्हारी आसक्ति है, सही है, मान लिया। लेकिन जो जीवों के प्रति, जीवों का विरोधी है, जो भगवान के प्रति विरोधी है, जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, भगवान से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, भगवान की चीज को अपने बोलता है, तो उसके प्रति शुभचिंतक होना ये बुराई है। तुम्हारे असली सूत्र के साथ बुराई, तुमने एक बुराई की है। अब असली जिसने, तुम्हारे भाई ने, जिन्होंने तुम्हारे असली चिंतों के साथ बुराई की, तुम्हारा असली चिंतन तो कृष्ण है, और उसके संग उसने बुराई की है। और जो कृष्ण के प्रति बुराई करता है तो क्या करता है कि वो बहुत खतरनाक, डेंजरस होता है। तो यहाँ पर बलराम जी हरि बोल, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पर अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बलराम, दो तीन चीजें हम लोगों को याद रखना है कि रुक्मणी कौन है, ये बताती, जो कि भगवान को पूर्ण समर्पित है। और पूरा, कोई भी आप खोल के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, भगवान समदर्शी हैं, एक चीज हुआ, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। पूरी गीता भागवत कहीं भी चेता, कहीं भी आप देख लीजिए, जिसने एक बार भगवान को समर्पण किया है, भगवान ने उसको गले लगा लिया है। तो भगवान समभाव रखते हैं। समभाव ये रखते हैं कि मतलब क्या है, जब भी कोई बोलेगा समभाव रखते हैं, तो एक ही चीज बोलना पड़ेगा, एक ही एग्जाम्पल दे देंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। कि भगवान ने कहा, ममे मानसे जीव लोके जीव भूत सनातन। जब भगवान कहते हैं सारी मेरे अंश है, मेरी आत्मा है, तो भगवान किसी के प्रति अन्याय कैसे कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम तीन गुणों में आए हैं जो बंधे हुए हैं। तो भगवान हमारा वास्तव में कल्याण चाहते हैं, लेकिन जब हम इस धरा पे आते हैं तो अपनी स्वभाव, अपनी मनोवृत्ति को लेकर के, मन बुद्धि अहंकार लेकर के यहाँ आता है, और उसी हिसाब से वो कार्य करता है। तो भगवान तो उसका संशोधन करना चाहते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन करना चाहता है। तो उस रेक्टिफिकेशन की क्रिया में बाहरी दृष्टि से हमको ये लगेगा कि भगवान इसको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अपने तत्व की दृष्टि से देखेंगे, अपनी चेतना को शुद्ध कर करके, भगवान के तत्व को समझते हुए, भगवान कौन है इस चीज को ध्यान में करते लगेगा कि नहीं, भगवान परम कल्याणकारी है। माँ भी तो करती है ना, एक बच्चे को दंड भी मारती है, बांध भी देती है, थप्पड़ भी मारती है, एक को भी प्यार भी करती है। तो जिसको प्यार करती है, जिसको दंड देती है, भाव एक रहता है, याद रखेंगे, समभाव रहता है। एक तरफ माँ रोती है ये सुधर जाए, और दूसरा को कहती है कि ठीक है, ये नहीं। दूसरे को माँ क्या कहती है, अच्छा ठीक है तू सुधर गया, इतराना मत, ज्यादा ज्यादा इतराना मत, अपने भाई की तरफ भी ध्यान दे, उसको भी भक्ति मिला, प्रचार कार्य के लिए मदद के बोलते हैं भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं तू भक्ति में आ गया, काफी नहीं है, दूसरों को मिला, मेरे और जो बद्ध जीव फंसे उनको भी भक्ति में लेके आओ। तो इसीलिए पूरी भागवतम में, गीता में हम देखेंगे, ज्ञान को भगवान महत्व नहीं देते हैं, आचरण को भगवान महत्व देते हैं। तुम्हारा आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, उससे ही आज, आज हम लोग भक्ति भी करते हैं तो मेरे को बहुत ज्ञान हो गया, उसका कोई महत्व नहीं। मेरा आचरण कैसा है, मेरा आचरण कैसा क्या है, जो भगवान ने कहा कि जो भक्ति गुणों को हमने अपने जीवन में उतारा कि नहीं, और भगवान ने कहा कि तुम लोगों में प्रचार करो, तो मेरा आचरण वो उस तरह का है कि नहीं। बस सेवा वाला भाव जो भगवान ने कहा कि नहीं, क्योंकि चेतन महाप्रभु ने तो एक ही चीज कहा, जा रे देखो तारे को कृष्ण देश, आज्ञा वीर हो तारो यही देश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही चीज डिट्टो एग्जैक्ट यही चीज बलराम जी यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, उसको सांत्वना भी दे रहे हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि भक्त का है, स्त्री है, भावुकता रहेगी, भाई के प्रति प्रेम रहेगा। बलराम जी कहते हैं ये होना उचित है, लेकिन उस चीज को अगर हम केवल उसी चीज पर ध्यान दें, लेकिन परम तत्व को नहीं समझे, परम ज्ञान को नहीं समझे, उसके साथ कार्य नहीं करेंगे, तो बलराम जी कहते हैं कि तुम्हारा भी उसमें कल्याण नहीं है। हमने पति पत्नी का सबका रिलेशन पुत्र का संभाला, लेकिन अगर मैं पुत्र को भगवान से नहीं जोड़ पाया, पति को भगवान से नहीं जोड़ पाया, खुद भगवान से नहीं जोड़ पाई, तो केवल ये क्या होगा, गृह में भी कहलाएंगे, केवल हम लोग इसी भौतिक जगत में रह जाएंगे। इसलिए कृष्ण का जो गीता का ज्ञान बहुत परम है, कि हमको अपने कर्तव्य को निभाते हुए परम कर्तव्य को नहीं भूलना है।
यही पूरा ज्ञान है और यही चीज बलराम जी बता रहे हैं। हरे कृष्ण। यही तो हम विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंग्रेजी कैलेंडर के साथ नया साल है। वैष्णव का तो कैलेंडर गौर पूर्णिमा से शुरू होता है। फिर भी नए साल को ध्यान में रखते हुए इसलिए हम लोग चाहते थे कि आज अंतिम दिन जरूर क्लास करें। और कल हमारे अच्युत अजय दास प्रभु ने हर बार हम लोगों को किस तरह जोड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि कल उन्होंने कीर्तन रखा है, सबको बुलाया, सबको आना है। तो 31 को इसलिए नहीं रखा कि कई लोग रात में तो फिर नया साल में देरी से उठेंगे तो यह उचित बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो अच्छे से आज चिंतन करते हुए कि आगे कल से हमें क्या अपना शुरू करना, पूरा साल किसमें कृष्णमय बने। तो उसके लिए हम लोग कल कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसलिए सब लोग जरूर से ज्यादा लोग आए। और प्रभु ने जो मैसेज दिया है कि प्लीज गिव योर काउंट, माने लीडर्स लोग कम से कम क्या उसी हिसाब से प्रसादन की व्यवस्था हो सके। तो प्लीज जरूर से आज बता दीजिएगा सब। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते। हरे कृष्णा प्रभु, सादर दंडवत प्रणाम। सादर अच्युत हरे जयता कृष्णा प्रभु सादर जी, प्रणाम सादर अच्युत प्रभु। प्रणाम। और तो कुछ नहीं है ना अभी आज? यही है प्रभु जी, और फिर 3 तारीख का पुष्प अभिषेक है तो वो भी ध्यान में रखना है। हाँ हरि बोल। ये पुष्प अभिषेक है। और ये तो विशेष है, और विशेष का विशेष इसलिए क्योंकि जगन्नाथ गुरु की ये सेवा दी गई है। तो जगन्नाथ गुरु को सारी सेवा लेनी है। माने लक्ष्मी की भी सेवा लेनी है। शरीर से भी पूरी सेवा करनी है, तन मन धन से सेवा करनी है। इसे सक्सेस बाकी बना तो अवश्य होगा सक्सेस, ठीक है ना? तो इनके लिए मैसेज किया था ग्रुप में, तो उसके लिए भी जा सकते हैं। क्या चाहिए प्रभु? सुना नहीं क्या? और प्लकिंग के लिए भी मैंने मैसेज किया था, तो हाँ वो हाँ सेवा हाँ, पावर पर ये फूलों की जो प्लकिंग सेवा है, तो उसमें काफी संगीता माता जी ने भी दिया। तो ज्यादा से ज्यादा लोग को जाना चाहिए। हम किसी और पर क्यों रहे? जो सेवा मिली है उसका पूरा लाभ उठाना प्लीज। ठीक है। हरे कृष्ण। तो वो भी इंफॉर्मेशन प्रभु को दे देंगे कौन कौन जा रहा है, ठीक है ना? हरे तो कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। तो वो एक तो रिमाइंडर दे दीजिएगा का प्लग, वो फ्लावर प्लग का वो जो सेवा का ना, एक ठीक तो आप ठीक। रिमाइंडर दे दीजिएगा। थैंक यू।